मैं रोहित राज। आप लोगों को क्लियर दिख रहा हूँ? बोलिए। यदि नहीं दिख रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस पर। आइएगा, आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा। दिया हुआ है 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। चलिए बनाइएगा, क्या दिया गया है। चलिए बनाइए। यहाँ देखिए 7 व्यक्ति मैं बना देता हूँ। चलिए बताइएगा कैसे बनेगा, देखिएगा। बोला गया 7 व्यक्ति, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। इधर क्या होता है बाबू? इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है क्या? राइट, ठीक है। चलिए, बोला गया है ए के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति है। ए के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति, ए के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति। जी और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति, जी और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति। कोई दिक्कत? चलिए, सी एफ और ई के निकटतम पड़ोसी है। सी एफ और ई के निकटतम पड़ोसी है। सी एफ और ई के निकटतम पड़ोसी है। कोई दिक्कत? डी एफ के बाएं और दूसरा स्थान पे। एफ के बाएं और दूसरा स्थान पे होगा? बोलिए नहीं होगा, ये कैंसिल। बोला गया है एफ के बाएं ओर कितने व्यक्ति हैं? यहाँ बच गया कौन? बी। एफ के बाएं ओर कितना व्यक्ति? बोलिएगा 3 व्यक्ति। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? इलास्टिक क्या है? एक सेकेंड। चलिए, क्या है बाबू? ELASTIC। स्वर को क्या बोला है? स्वर को उसके बाद वाले अक्षर के साथ बदल दिया जाता है। तो ई का क्या हो जाएगा? एफ। ए का क्या हो जाएगा? बी। आई का हो जाएगा क्या? जे। और व्यंजन को उसके बाद वाले के साथ, मतलब दोनों को बाद वाले के साथ बदल रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो एल का क्या हो जाएगा? एम। एस का क्या हो जाएगा? टी। टी का क्या हो जाएगा? यू। और सी का डी। कोई दिक्कत? चलिए, तो इस प्रकार बने अक्षर के समूह में निम्नलिखित में दाएं ओर से चौथा स्थान पे कौन है? दाएं ओर से चौथा स्थान पे कौन है? बोलिएगा टी नंबर। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए, इसको क्या होगा देखिएगा। कितना बढ़ रहा है बाबू? देखिए, +6 +6 +6 +6। तो डब्लू में 6 जोड़िए तो क्या होगा? XYZ ABC। सी आना चाहिए क्या? सी होगा। कोई दिक्कत? चलिए, 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 6। ZABCDE। छठा पे क्या आएगा? ई आना चाहिए। देखिए तो CE कौन ऑप्शन है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये सही जवाब है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बोलिए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है। बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। बाई, ठीक है, बाई यहाँ से कोई दिक्कत? बाई चलना आरंभ करता है, 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है। चलिए, और फिर वह बाएं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? बोलिए तो, बोलिएगा बाएं ओर मुड़ता है। कितना जाता है? बोलिएगा 19 किलोमीटर। फिर दाएं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर जाता है। दाएं ओर मुड़ता है, कितना जाता है? 23 किलोमीटर। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। चलिए, दाएं ओर मुड़ के कितना जाता है? 8 किलोमीटर। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, कितना जाता है? बोलिए तो, दाएं ओर मुड़ता है, बोलिए। फिर 17 किलोमीटर जाता है। चलिए, ये 17 किलोमीटर। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है। चलिए, 11 किलोमीटर जाता है। कोई दिक्कत? और वह जेड पे पहुंचने के लिए क्या बाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। चलिए, 6 किलोमीटर चल गया। कोई दिक्कत? चलिए, इतना दूर 9, 9 प्लस इतना दूर क्या है? 6 है। यहाँ 9 है, 9 6 6 कितना हो गया? यहाँ बाई है, यहाँ जेड है। जेड से बाई की तरफ जाना है तो उत्तर की ओर चलना होगा। कितना? 21 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए, क्या बोला गया देखिएगा, पढ़िए। माइनस का अर्थ क्या है बाबू? माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब क्यू किसका भाई है? बोलिएगा आर का भाई है। ठीक है,
गुना का अर्थ क्या है, ए बी का पत्नी है, मतलब आर किसकी पत्नी है, बोलिएगा पी की पत्नी है। कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। भागा, ए बी का पिता है, मतलब पी पिता है किसका, बोलिए तो एस का। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। एस माइनस टी, माइनस का अर्थ है भाई है, ए किसका भाई है, बोलिए तो, बोलिएगा टी का। टी प्लस के, टी किसकी माँ है, के की, टी किसकी माँ है, के की। कोई दिक्कत, चलिए। तो पी का संबंध के से क्या है, बोलिए तो, बोलिएगा क्या हो जाएगा हमारी, बताइए। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, कहीं तो गलती है। आर गुने पी, मतलब ए जो है बी की पत्नी है, तो आर पत्नी किसकी है, पी की है। देखिए यहीं पे गलती हो गया, वही लगा कहीं तो गलती है। चलिए, आर किसकी पत्नी है, पी की, पत्नी किसकी है, पी की। चलिए, पी भागा, मतलब ए पिता है बी का, पी पिता है किसका, एस का। कोई दिक्कत, चलिए। एस 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 माइनस एस, क्या एस भाई है किसका, बोलिएगा किसका भाई है, बताइए। एस किसका भाई है, बोलिए टी का। टी प्लस के, टी माँ है किसकी, के की। चलिए चलिए, पी का क्या है, बोलिएगा माता है, माता के पिता कौन है, पी है, मतलब माता के पिता है। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर, हाइड्रोमीटर, एच बाई डी आर ओ एम ई टी ई आर। कोई दिक्कत, हाइड्रोमीटर। तो बोला गया प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। चलिए, एच के पहले क्या होता है, बोलिएगा जी होता है, जी के पहले एक्स होता है, डी के पहले सी होता है, आर के पहले क्यू होता है, ओ के पहले क्या होता है, बोलिए एन होता है। कोई दिक्कत, चलिए। उसके बाद एल डी एस डी क्यू। कोई दिक्कत, चलिए। तो बोला गया सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो पहला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर हो जाएगा डी, उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलिए तो, उसके बाद जी हो जाएगा, उसके बाद एल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जी के बाद एल हो जाएगा, एल के बाद क्या हो जाएगा, बोलिएगा एन हो जाएगा, एल के बाद एन हो जाएगा, एन के बाद क्या होगा, बोलिए एन के बाद क्यू हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, क्यू हो गया, उसके बाद एक्स हो जाएगा, क्या क्यू के बाद एस होगा, उसके बाद एक्स होगा। चलिए, तो बने अक्षर नए समूह में निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दाएं ओर से पाँचवा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। पाँचवा पे क्या है बाबू, बोलिएगा एन है। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर, बोलिए जिग्नेश, क्या जिग्नेश जो है दाएं छोर से कितना नंबर पे, बोलिएगा 12 नंबर पे। और कमलेश जो जिग्नेश के बाएं ओर से 7वां स्थान पे, मतलब बताइए। चलिए, जिग्नेश के बाएं ओर कितना स्थान पे, 7वां स्थान पे। तो टोटल कितना हो गया, बोलिए 12 + 7 = 19 हो जाएगा, कहाँ से, राइट से। कोई दिक्कत। टोटल कितना है बाबू, टोटल हो जाएगा 34 - 19 + 1 = 16, मेरा आंसर। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए। बोला गया माइनस का अर्थ क्या है, बोलिएगा गुना। भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ है प्लस। चलिए, प्लस का अर्थ क्या है, बोलिएगा माइनस। गुना का अर्थ क्या है, भागा। चलिए, इसको भागा कीजिएगा, एक आ जाएगा। यहाँ बोलिए 28 × 168 + 4 - 3 = 171। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत, चलिए। कोई दिक्कत, चलिए। आइएगा नेक्स्ट नंबर, बोला गया कोड बताना है डे का। डे यहाँ है और यहाँ है, मतलब एक ही चीज़ है जो कॉमन होगा। देखिए इसमें एम और एम कॉमन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत। आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए इसको बनाइए आप लोग। क्या बोला गया, किस किस को हम बदलें कि मेरा आंसर आ जाएगा, जो बताइए। चलिए, हम लोग ए नंबर ट्राई करते हैं। देखिए 1 बाय 1 ट्राई करेंगे। यहाँ क्या होगा, 3 होगा,
और 3 के जगह पे 5 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ काटिएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 गुने 10 यानी कि 100। यह माल ख़त्म हो गया, यहाँ तक मान ख़त्म। चलिए यहाँ आ जाइए, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 प्लस 60 माइनस 85 प्लस 100। चलिए क्या हो जाएगा, 25 प्लस 60 प्लस 15 इक्वल टू 60 प्लस 40 इक्वल टू 100। मेरा प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत, 100 लाना था। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। जी का मान बताना। आर यू एन कॉमन है, मतलब 7 7 9 9 1 1 कॉमन है। जी का मान क्या बच गया बाबू, बोलिएगा 6, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए। मेरा गॉगल, चलिए क्या बोला गया देखिए तो। यहाँ डी में 4 जोड़िएगा तो 8 आएगा, मतलब +4। यहाँ आर में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा, 22 हो जाएगा, +4। यहाँ क्यू में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा, बोलिए तो, 17 4 21, मतलब +4। यहाँ देखिए तो ए में 4 जोड़िएगा तो क्या 7 आ रहा है, बोलिएगा नहीं आ रहा है। यही मेरा गलत जवाब है, मेरा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए कुछ कार क्या है, बोलिए तो, कुछ कार क्या है, बोलिएगा बाइक है, कोई दिक्कत। चलिए सभी बाइक क्या है, ट्रक है। कुछ ट्रक कार है, कुछ ट्रक कार है, बिल्कुल सही, क्योंकि ट्रक का हिस्सा जा रहा है कार के बीच में। चलिए उसके बाद क्या बोला है, सभी ट्रक कार है, सभी ट्रक कार है, बोलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर। बोला गया है टमाटर के दामों में पिछले 2 सप्ताह से लगातार वृद्धि हो रही है और टमाटर के दाम देश के अधिकांश भागों में 200 रुपये प्रति किलो को पार कर गया है, ठीक है। चलिए तो इसका कथन है और कारण क्या हो सकता है ये बताना है। किसानों ने टमाटर की फसल में एक नए अज्ञात कीट की संक्रमण की सूचना दी है, ठीक है, जिसने देश भर के कई राज्यों में टमाटर के फसल उत्पादन को प्रभावित किया है। ये हो सकता है यदि कोई कीड़ा लग गया होगा टमाटर के पौधा में, उससे फसल खराब हो गया होगा, फसल उपज नहीं रहा होगा, इसके कारण रेट बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो हमारा सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं, पढ़िए आप लोग। क्या बोला गया, मानसून के मौसम के दौरान अनेक राज्यों में भारी बाढ़ ने अनेकों खड़ी सब्जियों की फसलें नष्ट कर दी है, जिससे आपूर्ति में कमी हो गई है, ठीक है। मतलब बोला गया है कहीं से माल आ रहा होगा, ठीक है, ट्रक से, अब बाढ़ आने के कारण ट्रक जहाँ था वहीं रुक गया, उसी पे माल सड़ गया, ठीक है, उसके कारण कमी आ गया, उसके कारण रेट बढ़ जाता है, ये भी सही हो सकता है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हमारा संभावित कारण हो सकता है, बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट नंबर बनाइए इसको। क्या बोला गया है, पढ़िए। चलिए 175 में क्या जोड़ेंगे, बोलिएगा 46 जोड़ेंगे तो 221 आएगा। 221 में 46 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए तो, 267। 267 में 46 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 313। 313 में 46 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 359। 359 में 46 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 405, कोई दिक्कत। +46 हो रहा है। आइए नेक्स्ट नंबर। कुछ क्या है, सोना क्या है बाबू, बोलिएगा चांदी है। चलिए कुछ चांदी हीरे हैं, कुछ चांदी हीरे, कुछ हीरे सोना है, कोई हीरा के पार्ट सोना में कनेक्ट है, बोलिएगा नहीं है। कुछ चांदी सोना है, कुछ चांदी सोना है, बोलिएगा चांदी और सोना कनेक्टेड है, यस सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत। आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए 9 4 13, 13 4 27, मतलब 23 4 27, 27 4 25, 25 4 29, मतलब आई होना चाहिए, ये कैंसिल नहीं, ये अभी बचेगा, ठीक है। चलिए यहाँ बड़ा कितना, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 पे x आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये और ये बच रहा है। चलिए 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 पे क्या आएगा, ए आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। चलिए क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर। आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको बनाइए, क्या बोला गया है, यहाँ देखिए क्या है, -1, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -1। चलिए यहाँ हो जाएगा +6, यहाँ हो जाएगा +6, यहाँ हो जाएगा +6,
यहाँ क्या +6 हो रहा है, बोलिएगा 15 6 21, 21 पे भी नहीं आता है, यू आता है, यही मेरा गलत है, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर, क्या बोलिए। जर्नी, देखिए मैं दिखाता हूँ, JKLMN एक पेयर मेरा बन रहा है, उतना ही पेयर बनना चाहिए जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बीच आता हो, ठीक है। चलिए आइएगा, UVWXY, चलिए कोई दिक्कत, आओ देखिए कोई गिन के आ रहा है, बोलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए ट्राई कीजिए इसको, बोलिए क्या हो रहा है। देखिए तो 20 4 24, बोलिए 18 4 22, 16 4 20, 13 4 17, 11 4 15, मतलब +4 का सीरीज चल रहा है, कोई दिक्कत। चलिए 11 4 15, 9 4 13, 7 4 11, 4 4 8, 4 2 6, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर, क्या बोला गया, 18 4 22, 7 4 11, बोलिए यहाँ हो जाएगा -4A, कोई दिक्कत, मतलब 2 सीरीज में +4, 2 में -4 हो रहा है। 20 4 24, 9 4 13, सी में 4 घट गया, कितना हो जाएगा बोलिए तो 22, कोई दिक्कत। चलिए जे में 4 घटेगा, F कोई ऐसा ऑप्शन है, देखिए तो बोलिए कौन सा है, बोलिएगा ए नंबर मेरा सही जवाब है, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत किन्हीं को बताइए। चलिए आइएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाइए मैथ का, बोलिए क्या हो रहा है, देखिएगा यहाँ काटिएगा, माइनस माइनस कट गया, 6 दूनी 12, -4 + 2 = आ जाएगा -2, मेरा सही जवाब। आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए 320 ग्राम बिलियन जल में 40 ग्राम साधारण नमक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता परिकलन कीजिए। चलिए नमक कितना है बोलिए तो 40 ग्राम, टोटल बिलियन कितना हो जाएगा 360 × 100, काटिएगा 9 बार में, = 11.1% हमारा राइट आंसर। चलिए आइए इसको सरियाते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 4 4 6 7 8 8 9, 4 4 6 7 8 8 9, उसके बाद 11 12 14, कोई दिक्कत। चलिए 4 को इधर से हटा दीजिए, 4 को इधर से हटा दीजिए, बीच में कितना आया 8 + 8 / 2 = 8 हमारा आंसर, कोई दिक्कत। किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बनाइए, बोलिए। देखिएगा अमित ने एक लैपटॉप खरीदा, उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पे खरीदा, उसने लैपटॉप के लिए कितना भुगतान किया, 28,500, ये कितना परसेंट है, 25% छूट, मतलब 4 से 3, ये 3 के बराबर है, × 100 कीजिए, कितना आ जाएगा बताइए तो, बोलिएगा लगभग 38,000, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर देखिए ना, इसको काटिए ना, 9 × 27, 3 × 5 = 15, यहाँ हो गया लगभग, कोई दिक्कत, यहाँ हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा। चलिए काटिए, 4 दूनी 8, 16 + 2 -6, यानी कि 18 - 6 = 12, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए ट्रायंगल क्या है बाबू, बोलिए ABC, फिर ट्रायंगल क्या बनेगा बोलिए तो, देखिए AB जो है EF का पैरेलल है, मतलब AB की जगह क्या आ जाएगा E और F आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा D। चलिए ट्रायंगल कौन सा सही है, BAC FD, क्या FD हो रहा है, बोलिएगा नहीं, ये कैंसिल। DEF ट्रायंगल CAB होना चाहिए, ये भी नहीं। ABC हो रहा है, फिर ट्रायंगल DEF, नहीं ये भी नहीं। चलिए कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, देखिए तो C, ऐसे देखिएगा पैटर्न, CBA DFE, बिल्कुल सही, यही हमारा करेक्ट हो रहा है, सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए।
चलिए आइएगा, बनाइए। क्या बोला गया है? अमित की लंबाई और राहुल की लंबाई के बीच का अनुपात बताइए। अमित कितना है बाबू? देखिए तो, अमित 140 रेशियो 160, यानी कि 7:8 हमारा ऑप्शन नंबर कोई है, सी नंबर करेक्ट जवाब। आइएगा नेक्स्ट नंबर। कोई बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर मान लिए 1000 ग्राम देना चाहिए, दे रहा है कितना? 900 ग्राम। कितना बेईमानी कर रहा है? 100 ग्राम। कितना पे? बोलिए, 100 ग्राम कितना पे बेईमानी कर रहा है? बोलिएगा, बताइए, बोलिए कितना पे बेईमानी कर रहा है? 100 ग्राम। बोलिएगा 900 ग्राम पे, गुने 100 इक्वल टू 11.1/9% मेरा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? ज्ञात कीजिए, जिसकी विकर्ण की लंबाई 6 है। ठीक है, बोलिए। तो विकर्ण की लंबाई 6, मतलब दोनों विकर्ण, एगो 6 और एक 8 है, तो क्या हो जाएगा? √D1/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा बताइए तो? D2/2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? मतलब 6/2 का होल स्क्वायर प्लस 8/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 + 16 इक्वल टू √25 इक्वल टू 5। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, समचतुर्भुज का परिमाप याद कीजिए, मतलब क्या हो जाएगा? 4 × 5 इक्वल टू 20। कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर बनाइए। चलिए इसको बनाइए, क्या बोला गया देखिएगा। चलिए, कितना है? हमको क्या निकालना है? साधारण ब्याज। SI इक्वल टू क्या होता है? P/R/T/100। कोई दिक्कत? चलिए, हमको निकालना है क्या? SI निकालना है। P का मान कितना दिया है? 12,000 नहीं 1280। रेट कितना है? 5%। गुने टाइम कितना है? 3 ईयर बटा 100। 10 से 10, 5 2 जा 10, यहाँ काटिए 64, 64 × 3 192। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए, बोला क्या गया है? रुचि के पास क्या है? रुचि के पास कितना चॉकलेट है बाबू? बोलिएगा 250 चॉकलेट है। उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले लिया, तो उमेश के पास कितना है? बोलिएगा 100। अब रुचि के पास कितना बच गया? बोलिएगा 150। ठीक है, चलिए, उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% भाग सलाका, ठीक है, सलाका को और 35% भाग मैरी को दिया। चलिए, ठीक है, फिर रुचि अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% भाग उमेश को दे दिया। बताइए, उमेश के पास 100 था, यदि उसमें से 20% और प्लस 35% दे दिया सलाका को, 20% बचा कितना उमेश के पास? बोलिएगा 45 चॉकलेट बच रहा। नहीं, कोई दिक्कत? 45 चॉकलेट बच रहा है। अब बोला गया है रुचि जिसके पास 150 चॉकलेट बच रहा था, उसका 50% दे दिया किसको? बोलेगा उमेश को। कितना? मतलब 75 चॉकलेट। तो उमेश को दे दिया, तो उमेश के पास अंत में कितना चॉकलेट है? पहले कितना बचा हुआ था? बोलिएगा 45 + 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 4 11, मतलब 120 चॉकलेट उसके पास होगा। कोई दिक्कत? किन्हीं को समझने में दिक्कत है तो बताइए। चलिए, एक क्वेश्चन और बनाइएगा, इसको बनाइए, क्या हो जाएगा देखिए तो? बोलिए क्या हो जाएगा? बोलिए, यहाँ क्या कर सकते हैं आप? 10,000 - 9। कोई दिक्कत? और क्या हो सकता है? गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 10,000 + 9। क्या फार्मूला है? A - B का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा बताइए तो? बोलिए, 10,000 का स्क्वायर - 9 का स्क्वायर कीजिए, यही फार्मूला लगेगा। कोई दिक्कत? चलिए, कितना जीरो हो जाएगा बताइए हमको? चलिए, तो 8 जीरो हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा?
-81 कीजिएगा तो 19 आना चाहिए लास्ट में, ये कैंसिल। क्या कौन आएगा बताइए तो सही, बोलिए ऑप्शन नंबर सी या ए बताइए तो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 2 8, यही मेरा सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत है? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, 40 का 80% कितना हो जाएगा बाबू, बोलिएगा 32। 25 का 4/5 कितना हो जाएगा बाबू, बोलिएगा 20। कितना ज़्यादा है, बोलिएगा 12। आंसर नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर, 2 अंकों का संख्या उलटने पर प्राप्त अंकों का योग 99 हो जाना चाहिए। अंतर कितना है, चलिए 81 है, यदि इसको हम उलट देते हैं तो क्या 99 बन रहा है, बिल्कुल सही। अंतर कितना है, 7 है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइए इसको बनाइए आप लोग, क्या होगा, चलिए 1 - sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, -tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आइए क्या हो जाएगा, 1 + साइन 1 - साइन क्या हो जाएगा बोलिए, तो बोलिएगा इंटू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा इंटू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए तो -tan स्क्वायर थीटा, बोलिए क्या हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ क्या हो जाएगा -साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर थीटा। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, इक्वल टू क्या बच गया, -1। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर, HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा सीधा, बताइए 2 या 6, बोलिएगा 2। क्यों? क्योंकि 6 से ये कट रहा है, 18 ये नहीं कट रहा है, मतलब ये नहीं होगा। चलिए आइएगा, P Q से कितना कुशल है, बोलिएगा 30% अधिक, मतलब इतना। कोई दिक्कत? यदि वो एक साथ मिलकर काम करे तो पूरा होने में कितना समय लगेगा, P अकेले कितना दिन में कर रहा है, बोलिएगा 23 दिन में। कोई दिक्कत? चलिए दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, बोलिएगा 13 दिन में। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए 60 किलोमीटर घंटा और 40 किलोमीटर घंटा के चाल से चल रही समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही है, मतलब घट जाएगा, 60 - 40 करेंगे तो 20 आ जाएगा, गुने क्या हो जाएगा बताइए तो, बोलिए 5/18 से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए क्या हो जाएगा, बोलिएगा 50/9 सेकेंड। कोई दिक्कत? मीटर प्रति सेकेंड। चलिए दोनों रेलगाड़ी निकल गया, उसके बाद क्या होगा जो बताइए। चलिए दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, कुल लंबाई कितना हो जाएगा बताइए तो, 50 × 50/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए तो, 2500/9 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए स्पीड कितना चल रहा है, 60 + 40 से चल रहा है। कोई दिक्कत? चलिए इसको गुना करेंगे किससे, 5/18 से, आ जाएगा कितना, बोलिएगा 250/9। कोई दिक्कत? इसको भागा दे रहा है 2500/9 को, कितना बोलिए 9/250, यहाँ काटिए 10 मरते, यहाँ काटिए 9 9 कट गया, इक्वल टू 10 सेकेंड। कहीं ऑप्शन दिख रहा है? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक कालीन की सप्लाई के लिए एक ऑर्डर दिया गया जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है, मतलब ब्रेड्थ कितना है बाबू, बोलिएगा 6 मीटर। चलिए और लंबाई के माप चौड़ाई का इतना गुना है, तो लेंथ कितना हो जाएगा बाबू, चलिए 6 का कितना गुना, 1.44 गुना, इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा, बोलिए 1.44 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा लगभग, बोलिएगा 8.64 मीटर आ जाएगा। चलिए अब बोला गया उस कालीन का मूल्य कितना होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई पहले कालीन से क्रमशः इतना % है। चलिए लेंथ को कितना बढ़ा रहा है, 8.64 है, उसको क्या कर रहा है बोलिए तो, बोलिएगा 140 गुना कर रहा है। कोई दिक्कत? तो लगभग कितना आ जाएगा बताइए तो, 12.096 आ जाएगा। ब्रेड्थ को कितना बढ़ा रहा है, 6 है, तो उसको कितना बढ़ा रहे हैं, 25% अधिक, मतलब क्या हो जाएगा बताइए तो, 5/4 मतलब कितना हो जाएगा, बोलिए 7.5। अब हमको निकालना है क्या, बोलिए
तो एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा L इंटू बी गुने कितना 45 रुपये पर मीटर, चलिए वर्ग मीटर। तो कितना हो जाएगा 12.096 गुने 7.5 गुने 45 कीजिएगा, कितना आ जाएगा बोलिए तो। बढ़ सते 84, 8 चौका 32, मतलब कि 4 से ज़्यादा आएगा। कौन सा आएगा, ये मेरा आ जाएगा, निकाल लीजिएगा आप लोग। यहाँ तक मैं बता दिया हूँ, ये कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर, A रेशियो B कितना 3:2, B रेशियो C कितना है 4:5। चलिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, निकालिए। 5 दूना 10, 2 चौका 8, 4 तिया 12, काटिए 6 4 5। कोई ऑप्शन है 6 4 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत, चलिए कि नहीं कोई दिक्कत है। आइए नेक्स्ट नंबर, क्या बोला गया 8 आदमी 8 मैन प्लस 12 वुमेन किसी कार्य को एक दीवार को 10 दिन में बनाती है, चलिए। और 6 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को 14 दिनों में करती है। यहाँ 7 से कट गया, यहाँ 5 से कट गया। 8 × 5 = 40 मैन प्लस 60 वुमेन इक्वल टू 42 मैन प्लस 56 वुमेन। कोई दिक्कत, यहाँ हो जाएगा 2 मैन बराबर कितना हो जाएगा, एक सेकेंड। चलिए तो -4 हो जाएगा, वुमेन माइनस माइनस कट गया, मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 1। कोई दिक्कत, रेशियो निकल गया। अब क्या बोल रहा है छोटू, 8 मैन तो मतलब 8 गुने 2 प्लस 12 वुमेन मतलब 1, कितना दिन में कर रहा है बोलिएगा, 10 दिन में कर रहा है। तो क्या बोला गया 2 महिलाएं मतलब 2 दूना 4 प्लस 1 पुरुष, नहीं 2 महिलाएं ना है जी, महिलाएं कितना हो जाएगा, तो महिलाएं 2 हो जाएगा प्लस पुरुष 1, कितना दिन में कर सकता है। चलिए 8 दूनी 16 प्लस 12 गुने 10 इक्वल टू 4D, ठीक है। तो 28 गुने 10 इक्वल टू 4D, यहाँ काटिए कितना आएगा 7 इक्वल टू टोटल 70 डेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत, आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए 9 सदस्यों का भार दिया हुआ है, कितना हो जाएगा बोलिए तो। 56 गुने 9 करेंगे, 9 × 5 = 45 मतलब 9 × 6 = 54, यानी कि 504। कोई दिक्कत, चलिए इसको टोटल जोड़िएगा आप, कितना होगा 50 प्लस 63 प्लस 62 प्लस 64 प्लस 68, 64 प्लस कितना है 48 है, प्लस 51 प्लस 55 प्लस 48, टोटल जोड़िए कितना आ जाएगा बोलिएगा 441 आ रहा है। मतलब कि 504 माइनस 441 कीजिएगा, कितना आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा बोलिए तो 63 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आज यहीं तक रहने दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स। देखिए मैं रीजनिंग और मैथ दोनों करा रहा हूँ एक साथ, प्लीज़ इसको आप लोग जितना ज़्यादा हो सके देखिए। धन्यवाद, आज यहीं तक रहने दीजिए, चलिए ठीक है, बाय बाय।